ये लोग दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज से आए हैं और ये लोग फाइट करने वाले हैं $10 मिलियन के लिए। और जो भी इन कंट्रीज में से लास्ट तक खड़ी रहेगी वो लेके जाएगी अपने साथ ये $10 मिलियन। और इस चैलेंज में हमारे पास काफी पावरफुल कंट्री लाइक जैसे यूएसए, अफगानिस्तान, यूएई, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम इनको लेके चलते हैं अपनी गेम नंबर 1 में, जो कि है डैमेज द कार। यानी जो कंट्री भी अपनी गाड़ी को सबसे ज्यादा डैमेज करेगी वो हो जाएगी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई। ओके, तो अब आप लोग आ चुके हैं अपने चैलेंज नंबर 1 के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं एंड आप लोगों को ये सामने टेबल पर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आप में से जो भी सबसे ज़्यादा इन गाड़ियों को अच्छे तरीके से तोड़ेगा वो यहाँ से अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा और यहाँ से एलिमिनेट होने वाली हैं 2 कंट्रीज, यानी कि आप 7 में से सिर्फ 5 आगे जाएंगी। वेरी गुड, आप लोगों ने अपनी अपनी एक गाड़ी चुन ली है एंड अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। आप में से जो 5 लोगों ने अपनी गाड़ी को सबसे ज़्यादा डैमेज किया वो क्वालिफाई होने वाला है। लेट्स स्टार्ट डैमेज द कार। एंड द टाइम्स अप। सो आप लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है एंड जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है हर गाड़ियों की। सो सबसे पहले हम गाड़ी को रिव्यू करना शुरू करेंगे इंडिया की एंड जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो डैमेज्ड कार है वो है इंडिया की। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्ट होती है कि नहीं एंड स्टार्ट हो रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलाऊंगा कहीं कोई बड़ा काम ना हो जाए। तो आई थिंक सो कि इंडिया इस टाइम पर 2 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है एंड लेट्स गो टू अफगानिस्तान एंड क्लियरली अफगान इज़ नॉट इन द राइट प्लेस। अफगान आई थिंक सो कि एलिमिनेट हो सकता है। अफगान अभी 0 पे है। सो इसके बाद हम देखते हैं यूएसए। ओह वाह, यूएसए ने भी अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। और क्या ये स्टार्ट हो रही है? नहीं, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, तो इसका मतलब है कि इसने गाड़ी को इंडिया से ज़्यादा अच्छी तरह इंजन के मामले में डैमेज किया। वेल डन। इसके बाद यहाँ पर आता है अपना बांग्लादेश एंड बांग्लादेश ने भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को किया है डैमेज। स्टार्ट हो रही है? यस, स्टार्ट हो रही है। तो भी यूएसए, इंडिया एंड थर्ड पर ये है। इसके बाद हम देखते हैं रशिया को एंड रशिया के बाद हम देखते हैं यू एंड आई थिंक सो यूएई ने सिर्फ और सिर्फ शीशे ही तोड़े हैं। तो हाँ, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। एंड सबसे पहले अब हम देखेंगे रशिया। रशिया की भी स्टार्ट हो रही है बट इनकी
गाड़ी की हालत भी काफ़ी ख़राब है। सो लेट्स मूव ऑन टू पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान ने क्या किया है। सो हाँ, पाकिस्तान ने भी गाड़ी को काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज किया है। सो 2 पॉइंट के साथ यूएसए फर्स्ट नंबर पे, इंडिया 1 पॉइंट के साथ सेकंड नंबर पे, 1 पॉइंट के साथ ही पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, 1 पॉइंट के साथ ही बांग्लादेश एंड 1 पॉइंट के साथ ही रशिया। एंड अनफॉर्चुनेटली जो एलिमिनेट होते हैं वो हैं अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। So I think let's move on to our second game. Welcome to game number 2, Rushed Vehicles. तो सिंपली ये गेम होने वाली है एक रश गेम। रश गेम का मतलब कि जो भी तुम लोगों में से सबसे लास्ट में फिनिश लाइन को कंप्लीट करेगा वो ये चैलेंज हार जाएगा। इस चैलेंज में सिर्फ 4 नॉमिनीज होने वाले हैं एंड एक प्लेयर आप में से होगा एलिमिनेट। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 10 टेबल्स हैं एंड इन 10 टेबल्स पे एक एक की पड़ी है। आपको बारी बारी एक एक की उठानी है और सामने खड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस पे जाके लगानी है। एंड इफ़ वो नहीं खुलती तो आपने अगली गाड़ी पे ट्राई करना है। अगर उस की में से 5 में से कोई भी गाड़ी खुल जाती है देन आप जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खुलती तो आपको वापस आके यहाँ से दूसरी चाबी उठानी होगी। इसी तरह जैसे ही आप ये कर लेंगे आप लैम्बोर्गिनी उरुस में बैठ के यहाँ से जाएंगे दूसरे ट्रैक पर और वहाँ से जाके आप बैठेंगे LC 300 के अंदर। LC 300 में बैठने से पहले आपने अपनी लैम्बोर्गिनी को पार्क करना है और LC 300 उठा के एक रेस ट्रैक पे जाना है। रेस ट्रैक पे जाके आपने सीधा जाके वहाँ पे LC 300 को भी छोड़ देना है और वहाँ पर मेरी टीम का एक बंदा खड़ा होगा। आपने जाके अपना नाम रजिस्टर करवाना है एंड वहाँ से बिल्कुल सामने होगी फिनिश लाइन। आपने वहाँ से भागते हुए फिनिश लाइन तक जाना है। मेक श्योर कि आप फिनिश लाइन को किसी कार से फिनिश ना करें। सो आपकी गेम स्टार्ट होती है इन 3, 2 और 1। जल्दी से भागें, एक चाबी उठाएं और अपनी गाड़ियों की तरफ जाएं। पाकिस्तान ने भागना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने सबसे पहले गाड़ी की चाबी उठाई और पाकिस्तान लैम्बोर्गिनी उरुस की तरफ भागना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ऑलमोस्ट गाड़ियों के पास पहुंच चुका था। अब टाइम था कि गाड़ियों को चेक करे कि क्या ये कोई करेक्ट की लाया है। पहली गाड़ी करने पर नहीं खुली। ऐसे ही पाकिस्तान 3-4 गाड़ियां चेक करता चला गया, उनमें से कोई भी गाड़ी अनलॉक नहीं हुई इस की से। बट द लास्ट टाइम में जैसे ही उसने लास्ट लैम्बोर्गिनी उरुस को चेक किया वो ओपन हो गई, तो पाकिस्तान फटाफट से बैठा और लैंड क्रूजर्स की तरफ जाने लगा। इतनी ही देर में बाकी सब लोगों ने भी अपनी चाबियां उठाई और वो भी लैम्बोर्गिनी की तरफ जाने लगे। सबसे पहले सोचा कि रशिया जाए। रशिया भागता हुआ गया। गाड़ियों के पास पहुंचने के बाद उसने गाड़ियां चेक की और आई थिंक सो कि ये रशिया का बैड लक था कि उनमें से एक भी चाबी इन गाड़ियों की नहीं थी, तो रशिया को वापस आना पड़ा वहां से दूसरी गाड़ी उठाने के लिए। इतने में ही बांग्लादेश आया और बांग्लादेश ने भी एक अपनी की उठा ली। की उठाते ही बांग्लादेश भी गाड़ियों की तरफ जाने लगा और बांग्लादेश भी अपनी गाड़ियों को चेक करने लगा कि क्या ये सही चाबी लाया है। अभी रशिया वहां पहुंचा ही था कि यहाँ पर बांग्लादेश गाड़ियों के पास आ गया और वो बारी बारी सब गाड़ियों को चेक करने लगा। और बांग्लादेश की आई थिंक कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन लास्ट गाड़ी में अनलॉक हो गई और बांग्लादेश भी नेक्स्ट जाने लगा। इतनी देर में पाकिस्तान भी लैंड क्रूजर्स के बहुत करीब था। अब जाकर उसे बस अपनी लैंड क्रूजर उठानी थी और रेस ट्रैक पर जाना था। पाकिस्तान ने जल्दी से जाकर अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस को पार्क किया और उतर के लैंड क्रूजर में जाने लगा। लैंड क्रूजर में बैठ के उसने फटाफट से बिना टाइम ज़ाया किए अपनी गाड़ी को रेस ट्रैक पे उतारा और रेस को स्टार्ट कर दिया। इतनी ही देर में यूएसए और इंडिया वो भी दोनों चाबियां उठा के गाड़ियों की तरफ भागने लगे। इतनी देर में ही रशिया भी दूसरी चाबी ले आया और उसने भी अपनी लैम्बोर्गिनी को स्टार्ट कर दिया और वो भी लैंड क्रूजर की तरफ जाने लगा। इस वक्त तक बांग्लादेश भी लैंड क्रूजर्स के पास ऑलमोस्ट
पहुंच ही गया था। बांग्लादेश ने भी अपनी गाड़ी को यहीं पे ही लगाया और वो भी फटाफट जाके लैंड क्रूजर में भागा और उसने भी अपनी गाड़ी ट्रैक्स पर उतार ली। इतनी देर में ही इंडिया फटाफट अपनी चाबी लाया एंड उसने भी फर्स्ट ट्राई में ही अपनी गाड़ी को अनलॉक कर लिया। इंडिया भी अब लैंड क्रूजर्स की तरफ जाने वाला था। इंडिया भी देखते देखते लैंड क्रूजर की तरफ जा रहा था अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए। इंडिया ने भी अपनी लैंड क्रूजर को रैंडम पार्क करके जल्दी से जाके लैंड क्रूजर में बैठने की ताकि इंडिया ये चैलेंज हार ना जाए। इंडिया फटाफट गाड़ी में बैठा और उसने भी अपनी गाड़ी को ट्रैक्स पे उतार दिया। पाकिस्तान भी काफी तेजी से अपने रेस ट्रैक्स को पार कर रहा था और इस टाइम पर पाकिस्तान सबसे आगे था क्योंकि फर्स्ट ट्राई में ही उसकी गाड़ी ओपन हो चुकी थी। पाकिस्तान भी काफी रेस ट्रैक्स को पार करके आगे आ चुका था एंड पाकिस्तान अब अपने चेक पॉइंट पर आ चुका था कि जहां पर उसे गाड़ी को रख के यहां से भागते हुए जाना था। पाकिस्तान ने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और फटाफट जाके अपने आप को रजिस्टर कर लिया। माइकल की टीम से रजिस्टर होने के बाद वहां सामने ही उसको फिनिश लाइन नजर आ रही थी तो वो भागता हुआ फिनिश लाइन की तरफ जाने लग गया। यूएसए भी अपनी गाड़ी पे आ चुका था लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लास्ट की वजह से यूएसए को दोबारा पूरा चक्कर काटना पड़ा और यूएसए को दूसरी चाबी लेके आनी पड़ी। इतनी देर में बांग्लादेश भी अपने रेस ट्रैक्स को भगाता हुआ पार कर रहा था एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे आगे थे। टाइम यूएसए भी अपनी गाड़ी लेके निकल चुका था। अब बांग्लादेश भी सबसे पहले चेक पॉइंट पर आया, उसने अपनी गाड़ी जमा करवाई और करवा के वो फौरन से अपना नाम रजिस्टर करवाने लगा। नाम रजिस्टर करवाते ही बांग्लादेश ने सोचा कि सिर्फ गाड़ी से पार करना मना है, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइक्स खड़ी थी। उसने एक बाइक उठाई और उसने कहा कि क्यों ना बाइक पे जाया जाए। उसने फुल स्पीड में बाइक भगाना शुरू कर दी। बांग्लादेश ने दिमाग लगाया क्योंकि रेस को हम सिर्फ गाड़ी से पार नहीं कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भी पहले पार कर लिया था लेकिन ये दोनों हो चुके थे क्वालिफाई। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था। इंडिया भी सिर्फ अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाने वाला था एंड रजिस्टर करवा के वो भी यहाँ से आगे की तरफ निकलने लगा। इंडिया ने अपनी गाड़ी पार्क की एंड जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद वो भी फौरन से फिनिश लाइन की तरफ भागने लगा और देखते ही देखते इंडिया ने भी ये रेस को कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ एक नॉमिनी बचा था और रशिया और यूएसए अभी भी गेम में थे। यूएसए भी अपनी लास्ट की लेके आ चुका था। उसने फटाफट से गाड़ी को अनलॉक किया एंड अब वो भी चल पड़ा था लैंड क्रूजर पे। अभी तक यूएसए सबसे पीछे था। यूएसए ने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया और सोचा क्यों ना लैंड क्रूजर को पकड़ के फौरन से ये रेस जीती जाए। इतने में ही रशिया फुल स्पीड से जा ही रहा होता है कि उसे बहुत खतरनाक डैमेज लगता है और वो एकदम अपनी गाड़ी से बाहर आके गिरता है। यूएसए भी अब रेस ट्रैक्स में उतर चुका था एंड अब यूएसए थोड़ा जीत सकता था क्योंकि रशिया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। यूएसए जा ही रहा था कि रास्ते में ही उसे रशिया भी गिरा हुआ मिला। मुझे लग रहा था कि यूएसए उतर के इसकी हेल्प करेगा लेकिन यूएसए नहीं उतरा और वो फटाफट से गया। उसने अपनी गाड़ी लगाई और उसने जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद वो फौरन से भागने लगा एंड अब मुझे यकीन हो चुका था कि रशिया हार गया है। अब मुझे लग रहा था कि यूएसए ये गेम जीतने वाला है लेकिन तभी पीछे से रशिया उठा और वो वापस अपनी हालत के अंदर आ चुका था। वो फटाफट से गया, उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद उसे ये तो पता चल चुका था कि वो हार गया लेकिन तब उसने पीछे पड़ी हुई बाइक्स देखी। उसने उनमें से एक बाइक को उठाया क्योंकि माइकल ने सिर्फ गाड़ी का मना किया था और उसने शॉर्टकट लेने का सोचा। उसने जल्दी में अपनी तेज गाड़ी भगाई। यूएसए अभी वहीं खड़ा था कि इसने ओवरटेक करके ये रेस जीत ली। और इस गेम में एलिमिनेट हुआ यूएसए।
Welcome to game number 3 hide and seek in the most biggest oil rig of Los Santos. आपके पास 10 मिनट का टाइम होगा। जिस जिसको मैंने 10 मिनट के टाइम इंटरवल के अंदर ढूंढ लिया वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इस गेम में ऐसा भी हो सकता है कि आप चारों ही क्वालिफाई कर जाएं या आप चारों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ये आपके अपने हाथ में है। आप छुपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास छुपने के लिए 3 मिनट होने वाले हैं। इन 3, 2, 1 जाके छुपें। आप सबका टाइम होता है ख़त्म और अब मैं आ रहा हूँ आप सबको ढूंढने और एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहले मुझे आई थिंक कि यहाँ पर चेक करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हो सकते हैं एंड इस पूरी ऑयल रिग फैसिलिटी के अंदर बहुत मुश्किल होगा सिर्फ 4 लोगों को ढूंढना। आई थिंक सो कि मैं भागता भागता थक जाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए पहले से ही एक गाड़ी मंगवाई हुई है। अब इनको ढूंढना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मुझे मेन जगह देखनी होगी। लाइक जैसे इस ऑयल रिग की इस जगह पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। क्या कोई ऑफिस में है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऑफिस में है। क्या यहाँ पे है कोई? नहीं। इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। सो आई थिंक सो कि हमें इसकी ऑपोजिट साइड पे जाना चाहिए। मैंने स्टन गन भी इक्विप कर लिया है। अब जैसे ही कोई मुझे दिखेगा तो स्टन हो जाएगा एंड वो इस गेम से एलिमिनेट। सो आई थिंक सो कि मुझे इस जगह से जाना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई है? नहीं। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है और अभी तक मुझे कोई भी बंदा नहीं मिला है। तो हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हमें बंदा मिल सकता है कोई। क्या यहाँ पर कोई है? मुझे लग रहा है कि इस जगह के नीचे कोई ना कोई बंदा ज़रूर होगा। तो क्या इसमें कोई है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बंदा है। आई थिंक सो ऊपर जाना चाहिए एंड आई थिंक सो इसमें मुझे कोई मिला है। ये रहा बांग्लादेश एंड अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश होता है एलिमिनेट। अपने पास टाइम काफ़ी कम बचा है और अभी भी 3 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर ढूंढ लूँ। भाई साहब इतनी देर हो चुकी है और मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं। आई थिंक सो इसके ऊपर भी कोई हो सकता है। इसके ऊपर जाके देखते हैं एंड भाई इस छत के ऊपर भी कोई नहीं है। मुझे काफ़ी देर हो चुकी है एंड बस थोड़ा सा ही टाइम रहता है कि मुझे इनमें से किसी ना किसी और को तो ढूंढना ही होगा। अरे नहीं यार, इधर भी नहीं है। आई थिंक सो मुझे यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास है पैराशूट लेके मैं नीचे आ चुका हूँ और अब मुझे जल्दी से अपनी गाड़ी मंगवा के किसी ना किसी और को तो ढूंढना ही होगा। भाई साहब आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं और मैं एक कोई ढूंढ पाया हूँ एंड आई थिंक सो कि ये 3 लोग आगे जाने वाले हैं। लास्ट ट्राई हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अंदर क्योंकि बाकी सारी जगह। और भाई वो रहा, एक ना एक मिल गया मुझे एंड आई थिंक सो कि रशिया भी एलिमिनेट हो चुका है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर आप लोगों को अपने रेडियोस पे मेरे फ़ोन बोट की आवाज़ आ रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं एंड लेट्स गो टू योर फाइनल गेम, ब्लेड और बिस्किट। वेलकम टू द फाइनल गेम, ब्लेड और बिस्किट।
तो ये गेम काफ़ी सिंपल है। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपके सामने दो टेबल्स और दो कैप्स पड़ी हुई हैं, और ब्लेड और बिस्किट का मतलब ये है कि एक कैप के नीचे ब्लेड है और एक कैप के नीचे बिस्किट है। तो सिंपली आप दोनों को कुछ ना कुछ इनमें से चूज़ करना है। अगर जस्ट इमेजिन के पाकिस्तान की कैप के नीचे बिस्किट आता है तो उसे आगे एक मौका दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान की कैप के नीचे बिस्किट आता है तो उसे कोई मौका नहीं दिया जाएगा, और ये मौका चांस कहलाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी एक कैप को चूज़ कर लीजिए। ओके, गुड, आप लोगों ने अपनी अपनी कैप्स चूज़ कर ली हैं। एंड मैं जैसे ही 3 2 1 करूं, आपने अपनी कैप्स उठानी है और मुझे बताना है कि ब्लेड किसके पास आया है। आई थिंक सो कि आपने कैप्स उठा ली हैं, एंड अब जिसके पास भी ब्लेड आया है वो मेरे सामने आ जाए। ओके, सो इंडिया, आपके पास ब्लेड आया है। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया ये गेम जीत चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने पाकिस्तान को एक और चांस दिया है। मींस के इंडिया सामने वाले रूम के अंदर जाएगा और वहाँ से उसे दो ऑप्शन मिलेंगे, स्प्लिट और स्टील। अब इंडिया के हाथ में है, या तो वो पूरे के पूरे $5 मिलियन भी लेके जा सकता है, या वो इन $5 मिलियन को स्प्लिट कर सकता है। सो इंडिया, द चॉइस इज योर्स, जाएं सामने वाले रूम में। सो पाकिस्तान, इस वक्त मुझे पता चल चुका है कि इंडिया ने वहाँ से क्या प्रेस किया है, लेकिन एक बार इंडिया को भी अपने सामने बुला लेते हैं। सो द आंसर इज कि इंडिया ने स्प्लिट चूज़ किया है, जबकि मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, और आज इन दोनों ने ये साबित कर दिया कि इन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, इंडिया एंड पाकिस्तान चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों यहाँ से $2.5 मिलियन लेके जाते हैं। तब तक के लिए पीस आउट।